हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम लेके आपके लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2023 आपका सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र। और आपका जो यूनिट सेकंड चल रहा है, यूनिट सेकंड का लेक्चर फर्स्ट कल हम करा चुके हैं, आज ये लेक्चर सेकंड है। यदि आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय एकता और शिक्षा विषय पर अपना मन प्रस्तुत कीजिए। यानी राष्ट्रीय एकता और शिक्षा पे आप क्या सोचते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। दूसरा आपका है, एक क्वेश्चन और नीचे है कि राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की भूमिका पर निबंध लिखिए। यानी राष्ट्रीय जो एकता है इसके विकास में जो एजुकेशन है, शिक्षा है, इसकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हमको एक निबंध लिखना है। चलिए हम उत्तर देखते हैं इसका। ये है, कहता है कि राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है कि राष्ट्र के लोग भावात्मक या आंतरिक एकता से है। यानी राष्ट्रीय एकता का जो मतलब होता है वो होता है राष्ट्र की जो लोग हैं, राष्ट्र की जो जनता है, उसकी भावात्मक या आंतरिक एकता से राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है, जिसमें भी सभी लोग यानी सारे धर्म, जाति, वर्ग, संस्कृति के सभी प्रांत के लोग मिलजुल कर रहते हैं, अपने सारे मतभेद भूल कर रहते हैं। देखो वो यहाँ पर दिया हुआ है कि जिसमें वे सभी विशिष्ट जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति तथा प्रांत के संकीर्ण हितों को भूल कर संपूर्ण राष्ट्र की सामान्य संस्कृति, सामान्य भौगोलिक तथा राजनीतिक व सामान्य जीवन शैली को अपनाते हैं और संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति की आशा करते हैं। वही मैंने कहा कि देखो, राष्ट्र का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के जो लोग हैं वो भावात्मक या आंतरिक एकता से होता है, ताकि राष्ट्र के जो लोग हैं वो जाति धर्म, वर्ग, संस्कृति तथा जिस प्रांत में वो निवास करते हैं उन सभी हितों को भूलकर अपने जो उनका जो राष्ट्र है उसके लिए क्या अच्छा है, उसके जीवन शैली को अपनाते हुए संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति, जो उसकी प्रगति, उसके विकास की क्या करते हैं, वो आशा करते हैं कि हमारा राष्ट्र क्या हो, विकसित हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे एक हैं डॉक्टर GS घुरिये के शब्दों में, इनका क्या कहना है। देखो, राष्ट्र की एकता के बारे में ये कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता को मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एकता, दृढ़ता और संबंधितता की भावना का विकास होता है। यानी डॉक्टर GS घुरिये कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय एकता जो है वो मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि जिसमें क्या होता है कि सारे राष्ट्र के लोग इनकी एकता, दृढ़ता और संबद्धता, जिस संबंध में वो निवास करते हैं, कि भावना का क्या होता है, विकास होता है। उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एकता कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के निवासियों के मध्य समान हित के आधार पर विकास यानी कि हम की भावना है। यानी कि जो व्यक्ति हम की भावना रखता है कि हमारा देश विकसित हो, वो क्या है, राष्ट्र की भावना है। जो व्यक्ति मैं की भावना रखता है कि मैं विकसित हूँ, मैं अमीर बन जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ, वो राष्ट्र हित में कार्य नहीं है। जिसके अंदर हम की भावना है कि हमारा समाज ऐसा हो, हमारा भारत ऐसा हो, हमारा राज्य ऐसा हो, वो क्या, राष्ट्र की एकता की बात करता है। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय एकता की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। देखो, तो राष्ट्रीय एकता की जो आवश्यकता होती है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है, निम्न कारणों से है। जैसे हमारा नंबर 1 है राष्ट्र का विकास। क्या है, राष्ट्र का विकास। अब देखो, किसी भी राष्ट्र का विकास कैसे होगा, जैसे कि भारत एक विकासशील देश है। क्या है, भारत एक विकासशील देश है। देश के संसाधन सीमित हैं, क्योंकि किसी भी देश के संसाधन होते हैं कि सीमित होते हैं। यदि राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों को दूर करने से ही वे हो जाएंगे, राष्ट्र का विकास क्या, अवरुद्ध हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है सीमाओं की सुरक्षा। क्या है, सीमाओं की सुरक्षा। देखो, किसी भी देश, जैसे कोई भी एक देश है, किसी भी देश के दुश्मन तो होते ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान है, सही है, चाइना है।
तो क्या है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए उस देश की सीमाओं पर, उस देश की सीमाओं की रक्षा करना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। जब समस्त देशवासी एकता के सूत्र में बांधकर राष्ट्र की उन्नति एवं सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं तो उसे हम राष्ट्रीय एकता कह सकते हैं। चलिए आगे हमारा है लोकतंत्र का स्थायित्व। देखो लोकतंत्र का स्थायित्व क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश तो है ही, सही है। इसकी दृढ़ता के लिए नागरिकों में एकता की भावना का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी देश लोकतंत्र की स्थायित्व है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है सांप्रदायिक सद्भावना। तो सांप्रदायिक सद्भावना क्या होता है कि देश में अनेक संप्रदाय रहते हैं, अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और विभिन्न विचारधाराओं के लोग उसी देश में, उसी समाज में क्या करते हैं, निवास करते हैं, जिससे समय समय पर अनेक समस्याओं मतभेद उत्पन्न होते हैं। उन मतभेदों को भूलकर सारा समाज, सारे राष्ट्र के लोग, धर्म जाति वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जैसे देखो मतभेद होने का मतलब ये नहीं है, मतभेद देखो भाषा के आधार पर हो सकता है, सही है। कोई व्यक्ति ये मान लो तेलुगु बोल रहा है, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, भाषा के आधार पर मतभेद हो सकता है, धर्म के आधार पर मतभेद हो सकता है, जाति के आधार पर मतभेद हो सकता है। इसी प्रकार से शक्तियाँ सिर उठाती रहती हैं, क्या ये शक्तियाँ सभी सिर उठाती रहती हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना ही हमें इन सब में मुक्ति प्रदान कर सकती है। यदि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें और सिर्फ आप ये सोचें कि हम सिर्फ भारत देश के निवासी हैं तो भारत की राष्ट्रीय एकता को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। देखो राष्ट्रीय एकता और शिक्षा क्या है, देखो कि शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान देना होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का सर्वांगीण विकास करना भी होना चाहिए। शिक्षा निम्नलिखित कार्य कर सकती है छात्रों के जीवन में। शिक्षा जो वो छात्रों के जीवन में निम्नलिखित कार्य कर सकती है, वो कार्य कौन कौन से हैं हम आगे देखते हैं। देखो नंबर 1 कार्य देखो ये हमारा है कि शिक्षा के द्वारा बालक में अभिरुचि से ये दृष्टिकोण और संवेगों का विकास किया जाए ताकि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत की विशेषताओं और परंपराओं को समझ सकें। यानी किसी बच्चा को यदि आप शिक्षा ग्रहण करा देंगे तो उसके अंदर जो अभिरुचि है उसका विकास होगा, दृष्टिकोण का विकास होगा और संवेगों का विकास होगा, जिससे वह क्या करेगा, अब उसकी संस्कृति है, उसकी संस्कृति है, उस विरासत को वो बचा कर रख सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। हाँ ये बात सत्य है, यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारा पूर्व का जो इतिहास है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट नंबर हमारा 3 है कि इतिहास शिक्षण में शिक्षकों द्वारा उन समान संस्कृति तत्वों पर बल दिया जाना चाहिए। इन्हें इतिहास शिक्षण में उन संस्कृतियों पर बल दिया जाना चाहिए जो हमारे संस्कृति देश में है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। देखो शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं कि छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराया जाए, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित बातें बताई जाए ताकि उन्हें याद रहना चाहिए कि हमारा देश किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरा है, किन किन परिस्थितियों हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। इन चीज़ का ज्ञान किन छात्रों को होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखो संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा को प्राप्त किया जाना चाहिए, संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब इस राज्य में शिक्षा अच्छी दी जा रही है, उस राज्य में शिक्षा अच्छी नहीं दी जा रही है, या मान लो यहाँ पर शिक्षा महंगी है वहाँ पर शिक्षा सस्ती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए। और एक समान शिक्षा होनी चाहिए प्रत्येक समाज के लोगों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। राष्ट्रीय एकता के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का सुझाव। देखो राष्ट्रीय एकता के लिए शैक्षिक कार्यक्रम निम्न प्रकार हो सकते हैं। देखो नंबर 1 तो यही है आपका स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की जांच की जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की जांच की जानी चाहिए कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसके जीवन में उपयोगी है या नहीं है। आगे देखो फिल्म हो गया आपका, समाचार पत्रों, टीवी और रेडियो का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए ताकि क्या हो कि समाज में क्या चल रहा है इसकी जानकारी सर्व समाज को मिलती रहनी चाहिए,
तीसरा पॉइंट देखो हमारा है मीटिंग तथा नाटकों का आयोजन किया जाना चाहिए कि मीटिंग और नाटकों के आयोजन के द्वारा समाज की संस्कृति जो होती है, समाज के बारे में जो समाज के जो नवयुवक युवाएं हैं इनको जानकारी नहीं होती है, नाटक और समितियों के द्वारा इनकी जानकारी दी जा सकती है, तो इनका भी उपयोग होना चाहिए। नंबर 4 देखो हमारा है छात्रों को राष्ट्रीय गीत गाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। देखो कोई भी छात्र किसी देश में रहता है तो उसी देश के प्रत्येक देश का एक राष्ट्रीय गीत होता है, तो राष्ट्रीय गीत प्रत्येक देश के प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक व्यक्ति को याद होना चाहिए। सही है। 5वां पॉइंट हमारा है छात्र एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करें। देखो कोई भी छात्र है यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करेगा तो क्या होगा कि वो यहाँ की संस्कृति को वहाँ लेके जाएगा, वहाँ के लोग ज्ञान होगा कि इस राज्य की संस्कृति क्या है, और जिस राज्य में वो भ्रमण करने गया है, जिस राज्य में वो घूमने गया है, वहाँ की संस्कृति का उसे ज्ञान होगा कि वहाँ पर किस प्रकार संस्कृति है, किस प्रकार के लोगों का रहन सहन है, भाषा है, तो ये सभी का ज्ञान होगा। तो भ्रमण करना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता ही होता है। देखो आगे हम कह सकते हैं, देखो पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें देखो इसमें हैं, जैसे हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों को आदान प्रदान किए जाने चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, सही है। इसी प्रकार से प्रत्येक विद्यालय में 15 अगस्त और 26 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। चलो देखो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है कोठारी आयोग के सुझाव। कोठारी आयोग के क्या क्या सुझाव रहे हैं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए कोठारी आयोग के सुझाव निम्न प्रकार हो सकते हैं। देखो नंबर 1 तो ये कि सामान्य विद्यालयों द्वारा देश के सभी बालकों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो सामान्य विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में देश के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो गरीब वर्ग से हो, चाहे अमीर वर्ग से हो, चाहे मध्यम वर्ग से हो, सभी के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था है वो समान रूप से की जानी चाहिए, उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। सही है। देखो सेकंड हमारा है सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा। सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवाएं जो होती हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिससे उसको ये ना लगे कि मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे ये सेवा नहीं मिल रही है, या मैं अमीर हूँ इसलिए मुझे सेवा नहीं मिल रही है। तो सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवाएं मिलती रहनी चाहिए प्रत्येक समाज के व्यक्ति के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा है पाठ्यक्रम में सुधार। देखो जरूरी नहीं है कि समय समय पर प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में जो पाठ्यक्रम है उसको सुधार करता रहना चाहिए, क्योंकि हर समय किसी चीज़ की आवश्यकता थी, आज किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो हम बच्चों को वो पढ़ाएंगे तभी वो हमारे राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक होगा। चौथा हमारा है देखो छात्रों को भारत की संस्कृति का ज्ञान कराना चाहिए। जो कोई भी छात्र यदि वो किसी देश में रहता है, प्रत्येक देश की कुछ ना कुछ संस्कृति होती है, उस संस्कृति को उस देश के बालकों में, उस छात्रों में उस संस्कृति को ज्ञान कराना चाहिए विद्यालयों को। इसी प्रकार देखो आगे हमारा है कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा का योगदान है। राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में शिक्षा का किस प्रकार योगदान हो सकता है, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो देखो पॉइंट हमारा एक है कि राष्ट्रीय पर्व तथा राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए। देखो जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जैसे हमारा होली हो गया, राष्ट्रीय पर्व हो गया, दीपावली हो गया, भैया दूज हो गया, तो ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इनका क्या है, इनका आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए ताकि लोगों को ये याद रहे कि ये हमारी संस्कृति रही है और बहुत पुराने बुजुर्गों से, प्राचीन काल से ये चीज़ चली आ रही है। देखो सेकंड हमारा है कि समय समय पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर छात्रों की विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाए। देखो समय समय पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं का आयोजन जो है, जो हमारे छात्र हैं उनके साथ विचार गोष्ठी की जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि किस प्रकार से इस चीज़ को हम बचा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी तथा राष्ट्रीय उपयोगी विषयों को समावेश किया जाए। यानी पाठ्यक्रम में हर समय कुछ ना कुछ सुधार किए जाने चाहिए। देखो क्योंकि आज जो चीज़ है उपयोगी है, कुछ हमारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके जीवन परिचय को हमें पढ़ना चाहिए। जैसे देखो हमारा हो गए महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, बहुत से हमारे महापुरुष हुए हैं, तो उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को पता चले कि हमारे देश में कौन कौन से महापुरुष हुए हैं।
चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।